और अब बात पानी के लिए प्रदर्शन की, जहां करौली में टोडा भीम की सिंघनिया ग्राम पंचायत की कई ढाणियों में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं दौसा जिले के बांदीकुई शहर में पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। शहर के वार्ड नंबर 12 में पानी भरने आई महिलाओं की मटकियां फोड़ दी गई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद ये महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। पीने के पानी के लिए ये प्रदर्शन किया गया। करौली में टोडा भीम की सिंघनिया ग्राम पंचायत में पानी की किल्लत से, पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। दौसा जिले के बांदीकुई शहर में भी पानी भरने को लेकर विवाद हुआ। शहर के वार्ड नंबर 12 में पानी भरने आई महिलाओं की मटकियां फोड़ दी गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इसके बाद इन महिलाओं ने प्रदर्शन किया। करौली और दौसा में पानी की, पेयजल की किल्लत। करौली के टोडा भीम की सिंघनिया ग्राम पंचायत की कई ढाणियों में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि कई ढाणियों में सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उन्हें करीब 1 किलोमीटर दूर निजी नलकूपों पर पानी भरने जाना पड़ता है, जहां घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सुविधा संपन्न लोग तो 500 रुपये खर्च कर टैंकर मंगवा लेते हैं। कि सभी प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी झीसा की ढाणी, रामधन की ढाणी और राम प्रसाद की ढाणी पर पानी की भारी किल्लत है और पानी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम एक निजी गांव का एक निजी नल है, उसमें पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, उसमें 2-2 घंटा बैठे रहते हैं। इसलिए श्री एसडीएम साहब से हमारा ये अनुरोध है कि हमको जल्दी से जल्दी टैंकरों की व्यवस्था करवाएं। दौसा जिले के बांदीकुई शहर में पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। शहर के वार्ड नंबर 12 में पानी भरने आई महिलाओं की मटकियां फोड़ दी गई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद ये महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। सूचना पर बांदीकुई पुलिस मौके पर पहुंची और उनसे समझाइश की। इस दौरान महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम के नाम ज्ञापन भिजवाया और पेयजल टंकी होने के बावजूद पानी नहीं भरने देने की शिकायत की। इस भीषण गर्मी में जिनको पेयजल की सुलभ प्राप्ति नहीं हो रही, वो यहाँ पर आकर पानी भरती है। तो यहाँ पर जो हमारे पुजारी जी हैं और हमारे पुजारी जी को उकसाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक लोग, जो हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं और आए दिन कभी उनकी मटकियां फोड़ देते हैं, कभी उनकी बाल्टियों को फेंक देते हैं। भरतपुर में प्रशासन की अपील का असर देखने को मिल रहा है। बाजार सुबह से ही सुनसान नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह कि लॉकडाउन से संक्रमण पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना केसों की जो संख्या 800 के पार पहुंच गई थी, वो अब घटकर 40 हो गई। संवाददाता दीपक पुरी ने लिया जायजा। सरकार के निर्देशन अनुसार अब प्रशासन भी सख्ती कर रहा है। लगातार लोग हैं वो भी अब लापरवाह कम नजर आ रहे हैं। लोगों की सख्ती से अब कोरोना पर ब्रेक लगा है। प्रशासन भी लगातार लोगों को समझा रहा था, अपील कर रहा था कि अब लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे थे उनमें अब कमी देखने को मिल रही है। ये आज वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पूरा जो बाजार है सुनसान नज़र आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण की चेन है वो टूटी है और जो कोरोना केसों की संख्या है उसमें कमी देखने को मिली है। जो आंकड़े 800 के पार निकल गए थे वो अब घट करके 40 रह गए, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में अब नसीहत देखने को मिल रही है। लोग हैं वो भी अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से लोगों की जो लापरवाही पहले बाजार में देखी जा रही थी, वो लापरवाही अब कम नज़र आ रही है। तो लोगों को मैं भी अब प्रशासन ने लगातार जो अपील कर रहा था उसका असर देखने को मिला है। लोग अब लापरवाही से बाज नहीं आ रहे थे, वो उन लोगों की लापरवाही कम हुई और लापरवाही की वजह से जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा था उस पर अब चैन की, जो संक्रमण की चैन है उसे टूटने में प्रशासन को नसीहत मिली है। लगातार जो है प्रशासन भी बाजारों में घूम करके कार्रवाई कर रहा था, दुकानों को के चालान कर रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों पर भी असर पड़ा और व्यापारी भी अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया है और व्यापारी भी अब प्रशासन का लगातार सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं।
पोखरण में प्रतापपुरी सेवा समिति ने उप जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए निःशुल्क चाय बिस्किट देने की व्यवस्था शुरू की है। समिति की ओर से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और फिर शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 पारियों में चाय और बिस्किट वितरण किए जाएंगे। जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक यह व्यवस्था चलती रहेगी। हमारे प्रतापपुरी जी, महंत प्रतापपुरी जी की सानिध्य से पोखरण के अंदर चाय, बिस्कुट और कॉफ़ी की व्यवस्था सभी हॉस्पिटल, पुलिसकर्मी जो भी तैनात योद्धा हैं इनको सबके लिए व्यवस्था की गई है। अब आप जी के नेतृत्व में पोखरण के भाजपा कार्यकर्ता, नगर मंडल, जो भी बाप जी की सेना है सब इसके लिए कार्यरत रहेगी। आज से ये शुभ कार्य चालू किया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों के पीएचसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवा रही है ताकि जिला मुख्यालय के अस्पतालों पर बढ़ने वाले मरीजों के भार को कम किया जा सके। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने आज ख्यालीवाला पीएचसी पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि राज्य सरकार श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र की 10 पीएचसी पर 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवा रही है। संवाददाता अशोक कुमार ने राजकुमार गौड़ से की खास बात। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाने की प्रयास में जुटी हुई है। श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के ख्यालीवाली पीएचसी पर श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां उपलब्ध करवाए गए हैं। ये ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ सही अन्य लोग हैं और जो 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर कैपेसिटी के उपलब्ध कराए गए हैं ताकि होम आइसोलेशन में या फिर जो माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट है उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े और उनका गांव में ही पीएचसी लेवल पर उनका इलाज किया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ मौजूद है। हम उन्हीं से बात करते हैं। बस क्या स्कीम है, पीएचसी लेवल तक मेडिकल फैसिलिटीज अब अवेलेबल कराई जा रही हैं? जब से कोविड 2019 आया है तब से राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम गांव तक चिकित्सा स्वास्थ्य की जो है सुविधा पहुंचाएं। इस बार कोरोना सेकंड जो आया महामारी के रूप में जिस तरह से हम लोगों को सहन करना पड़ा, लगा कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शहरों में ये स्थिति बन गई कि आपको बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन 4-5 माह में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर जो काम हुआ है, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। पीएचसी पर कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? हमारे पंचायतों में 5 जगह पीएचसी है। 2 जगह कल हम 18 जीजी 5 LL 2 जगह दे चुके हैं। आज ख्याली वाला है और कल हम 1-2 दिनों में नेते वाला और मैया वाली भी देने जा रहे हैं। कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि ऑक्सीजन की कोई कमी हो, गरीब आदमी आए, गांव का आदमी आए, उसे शहर में भागना पड़े, टाइम लगे, उससे पहले ये सुविधा हम हर जगह उपलब्ध करा देंगे। किसी भी जगह कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमारे साथ यहाँ ख्यालीवाला पीएचसी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा भी हैं। आपके लिए ये 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितना मायने रखते हैं, क्योंकि रूरल क्षेत्र में अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है? रूरल एरिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़रूरत है। माइल्ड केसेस में जैसे गांव के लोग नहीं जा पाते हैं और वहाँ पे नहीं उपलब्ध होते हैं उनको बेड, इसलिए यहाँ पे ये सुविधा बहुत मायने रखती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के घटते आंकड़ों के बाद राजधानी जयपुर में तैयार हुए राज्य के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर को अब बंद करने की तैयारी की जा रही है। इस कोविड केयर सेंटर में 768 बेड का कोविड केयर का काम शुरू किया गया था, जिसमें से 250 से ज़्यादा बेड पर ऑक्सीजन के इंतजाम सरकार और अन्य संस्थाओं की मदद से किए गए। इस कोविड केयर सेंटर की ओपीडी और आईपीडी में कुल 2624 लोगों ने कोरोना का उपचार करवाया। प्राकृतिक वातावरण में बना ये कोविड केयर सेंटर उस वक्त जयपुर के लिए राहत लेकर आया था। प्रभारी जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि अब अस्पतालों में बेड खाली हैं, ऐसे में यहाँ मरीजों को भर्ती करने का काम बंद किया जाएगा। आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स के ऊपर अभी भी काफ़ी स्ट्रेस है, तो ऐसी स्थिति में जो एक बैकअप के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा। प्रेफरेंस पेशेंट्स का यही रहेगी कि अस्पतालों में भर्ती हो, लेकिन जब तक कि ये सेकेंड वेव कंप्लीटली चली नहीं जाती
तब तक एक स्केलेटन स्ट्रक्चर्स रखे जाएंगे, जिससे कि कभी भी एकदम से अगर अनसर्टेन बिहेवियर होता है वायरस का और केसेस बढ़ते हैं तो वो सपोर्ट अवेलेबल कराया जा सके। गर्मी से निजात के लिए लोग अपनी जीवन शैली बदलते हैं, अपना खान पान बदलते हैं, लेकिन जलती चुभती गर्मी से पार पाने के लिए बाड़मेर के इस शख्स ने जो किया वो बिल्कुल अनोखा था। देखिए ये रिपोर्ट। कुदरत की छांव, पेड़ की ठाव, न गर्मी न ताप, मिट गया संताप। आपने जंगल में जानवरों से सुरक्षा या शिकार के लिए पेड़ पर मचान के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बाड़मेर जिले के एक शख्स ने जलती चुभती गर्मी से निजात पाने के लिए पेड़ पर ही अपना आशियाना बना लिया है। झोंपड़ी तो साहब लाली बार गर्मी की ज्यादा आती नहीं, तो उन्हें देखते हुए हमके 2 महीना हो गया लगभग बनाया ना, और मैं भी आराम करा और मजदूर वगैरह भी आराम करे। काफी पसीना, गर्मी बहुत ज्यादा है नहीं। रेतीले धोरों और लू के थपेड़ों से बचने के लिए महाबार गांव के रतन सिंह ने पेड़ पर ही बसेरा बना लिया। प्रकृति का स्पर्श और ठंडी हवा का झोंका ऐसा कि बस पूछिए मत। आशियाने में पांव रखने वाला कुछ ही देर में ताजा दम हो जाता है। ये पेड़ है अपने रोइडर पेड़ आया करे, रोइडर पेड़ मत बनाइए। आइडियो तो ये साहब यूट्यूब माथे जो गर्मी ज्यादा एरिया में पड़े वो ज्यादा एडे बनाए वो साहब रोइडर पेड़ माथे बनाइए आइडियो यूट्यूब। लेकिन अगर आप इस अनोखे आशियाने की मजबूती को लेकर आशंकित हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आंधी पानी में आशियाना तिनके की तरह बिखर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। माउंट आबू में लॉकडाउन के कारण लोगों का आना जाना बंद है, जिससे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। स्याह अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी के बीच रोज की तरह ये डॉगी अपनी जगह पर आराम फरमा रहा था। उसे खतरे की बू तो आ रही थी, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाया था कि उस पर इतना जोरदार हमला होगा। भूख मिटाने के लिए पैंथर ने पूरी ताकत से डॉगी पर हमला किया था और झपट्टा मारने के बाद पैंथर डॉगी को काबू में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन जान मुश्किल में देख डॉगी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। सिरोही से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा देखता रह गया। एक होटल परिसर में डॉगी और पैंथर रात के अंधेरे में भिड़ पड़े थे। दरअसल लॉकडाउन की वजह से होटल में लोगों की आवाजाही ना के बराबर है और उधर लॉकडाउन की वजह से ही जंगल भी सूने पड़े हैं, लिहाजा पैंथर खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में आ रहे हैं। और उसी की तस्वीर ये है। पैंथर और डॉगी दोनों पूरी ताकत से लड़े, लेकिन इस जंग में जीत किसी की भी नहीं हुई और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। ऊंचे पर्वतीय स्थल माउंट आबू में लॉकडाउन से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। रास्ते सूने पड़े हैं। वहीं खाने की तलाश में जंगलों से निकलकर जंगली जानवर रहवासी इलाके का रुख कर रहे हैं। शनिवार रात को पांडव भवन के पास भालू का मूवमेंट देखने को मिला। जंगलों में हो रही खाने की कमी के कारण भालू अब सुनसान सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। कोरोना संक्रमण की वजह से जहां इंसान घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं, वहीं ये संकट काल जंगली जीवों के लिए सुकून और मौज लेकर आया है। जंगलों से निकलकर जंगली जीव अब शहरों में दाखिल होने लगे हैं और बेफिक्र होकर ऐसे घूम रहे हैं जैसे शहरों में भी अब उन्हीं का राज है। सिरोही के माउंट आबू का हाल भी कुछ ऐसा ही है। शनिवार को यहाँ के पांडव भवन के पास भालू टहलते हुए नजर आए। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल खाने की तलाश में भालू और दूसरे जीव इन दिनों शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। पांडव भवन के पास नजर आए भालू भी खाने की ही तलाश कर रहे थे और इसी दौरान न्यूज़ 18 के कैमरे ने इनकी तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली थी।